हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें या तो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, आपको ये प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जाम्पल 2 में मैंने आपको बाउंडेड रीजन ऑफ इलिप्स वहां फाइंड किया था अपन ने। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। वहां अपने पास ए स्क्वायर, यहाँ क्या था, बी स्क्वायर। तो वहां हमने रिजल्ट क्या फाइंड किया था इसका, पाई ए बी। ठीक है, यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4। इस 16 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 4 बन जाएगी, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो बी की वैल्यू 3 हो गई। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12 पाई। ये आपका आंसर हो गया। ओके, लेकिन ये तभी करना है जब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आए, डायरेक्ट ए बी सी पे आपको टिक लगाना हो, ऐसी सिचुएशन में। बट अपने क्वेश्चन राइटिंग में आएगा तो हम इस प्रोसेसिंग से ही सोल्व करेंगे। देखो, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये इसका डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें देखो मेजर एक्सिस होगी, ये इधर आएगी, क्योंकि मेजर इसमें आपको पता है कि ए ग्रेटर देन बी है। तो इसमें इलिप्स का जो डायग्राम है वो इधर बनेगा, इधर बढ़ेगा। और इसमें ए लेस देन बी होता तो ये डायग्राम यू शेप बनेगी, शेप अंडाकार शेप बन रही है। देखो, अब इसके बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो होंगे जी। यहाँ से बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 4,0, क्योंकि मेजर एक्सेस है वो कितनी होती है आपको पता है, वो होती है 2a। तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 होगी तो कितनी होगी, 8। मतलब 4 इधर होने वाली है, 4 इधर होने वाली है। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 4,0। ओके, अब जो माइनर एक्सेस है वो क्या होती है आपको पता है, वो होगी 2b। तो 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3, तो वो कितनी होगी, 6। मतलब 3 डिस्टेंस इधर आएगी और 3 ऊपर यहाँ रहेगी। तो इसके ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,3। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एरिया फाइंड कर लेते हैं, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बाउंडेड रीजन आपके पास आ जाएगा। इट्स ओके। अब देखो, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान देना, वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जब इसका एलसीएम लेंगे 16, तो यहां बन जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। 16 को इधर राइट कर दिया मैंने, और ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, तो 9 अपॉन 16 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से स्क्वायर रिमूव करेंगे हम, तो रूट लग जाएगा कंप्लीट के। तो 9 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3/4। और इस पे ये रूट रहेगा ऐसे के। 16 को क्या राइट कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। यहां आपको पता हो कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अपन पॉजिटिव ही लेंगे, इसलिए माइनस सिंबल मैंने काम में नहीं लिया। ओके, अब देखो, एरिया फाइंड करना, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, किसका एरिया फाइंड करेंगे, ओ ए बी ओ। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई, लिमिट कहां से चलेगी, यदि अपन पट्टी एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे तो यहां से बनेगा वाई डी एक्स, और वाई एक्सिस पे लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स डी वाई। ओके, अब लिमिट भी एक्स एक्सिस पे लेंगे तो लिमिट होगी 0 से 4 तक। तो 0 से 4 अपनी लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। और y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू हमने ऊपर यहाँ फाइंड कर दी। ये वैल्यू पुट करनी है आपको, 3/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 3/4 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 से 4 कुछ कैंसिल आउट दिख रहा है आपको, तो यहां बचेगा फाइनल 3। और ये फॉर्मूला बन गया आपका, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये आपका यहां बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए का फॉर्मूला बन गया। ओके, इसकी कंपेयर यहां करेंगे तो क्या बनेगा, देखो x/2 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू है 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4। ये, और यहां से लिमिट रखेंगे, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। देखो लिमिट रखते हैं इसमें,
जब यहाँ आप 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16, ये भी 16, 16 माइनस 16 0, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। ओके, और यहाँ भी हम 4 रखेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। तो देखो यहाँ से कि ये तो 0 हो गया, इधर बचेगा 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा आपका 8, और साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू डायरेक्ट राइट कर देता हूं, साइन इनवर्स यहां बनेगा पाई बाई 2। ओके, ये तो अपर लिमिट, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे। आपको पता है 0 यहां रखोगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, 0 यहां रखेंगे तो भी साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो ये 0 ही हो गया यहां से। ओके, अब देखो 3 मल्टीप्लाई 8 और 4/2, ये इससे कटेगा तो 4 टाइम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये तभी करना है जब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये प्रोसेसिंग से करना है, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसका, पाई ए बी, ए की वैल्यू यहां से और बी की यहां से रख देना, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द बाउंडेड बाय द सर्कल और लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट का सर्कल का एरिया फाइंड करना है, और जो लाइन किसकी कौन सी लाइन के बिटवीन, x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 लाइन है, और x इज इक्वल टू 2 ये लाइन, तो इनके बिटवीन एरिया फाइंड करना है इस सर्कल का। ओके, तो यहां से लिमिट क्या लेंगे अपन, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। उससे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट में अपन टोटल का एरिया फाइंड किया था, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करना है आपको। ओके, तो यहां से देखो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया क्या बनेगा, एरिया और लिमिट कहां से बन जाएगी 0 से, और ये 2 हो गई y dx। अब यहां देखो इक्वेशन क्या गिवन अपने को, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको हम राइट कर सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू पुट कर दो बस, और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू पुट करेंगे रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये बनेगा x बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन, और a की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, और ये अपर लिमिट 2 हो गई, लोअर लिमिट 0, बस वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो यहां हम पुट करेंगे 2, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू 0, ये 0 तो ये भी 0, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। यहाँ से ये 2 से 2 4 कटेगा तो 2 टाइम कटेगा, तो यहाँ बनेगा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, ये तो अपर लिमिट हो गई माइनस। अब लोअर लिमिट रखने वाले हैं, तो स्टूडेंट लोअर लिमिट रखोगे तो आप 0 पुट करोगे तो ये कंप्लीट 0, और यहाँ 0 पुट करोगे आप तो साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0। यहाँ अपने पास देखो 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर फाइनल आ गया पाई, और ये ऑप्शन कौन से में है ए, ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू 3, इससे इनक्लोज जो एरिया वो हमें फाइंड करना है। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ये कर्व बनता है, ये कर्व मैंने बना दिया यहाँ से, ये y एक्सिस हो गई, और y इज इक्वल टू 3 की ये लाइन है, इससे y इज इक्वल टू 3 x एक्सिस, और इस कर्व से इनक्लोज जो एरिया वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो ये शेडेड किया, ये फाइंड करना है। इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी जनरली सभी क्वेश्चनों में अपने एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है, इस पे वाई एक्सिस पे लेनी है आपको। ठीक है, देखो यहाँ dy लिए मैंने, ये वाला एरिया फाइंड करना। इन केस अपने को अंदर का एरिया फाइंड करते हैं, हम क्या लेते हैं वहां पे dx लेते हैं, और dx में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या लेते हैं y dx।
अब हमें इसका एरिया फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, यहां से देखो, यहां में लिमिट लेनी है 0 से, y एक्सिस की लेनी 0 3, यहां में लिखना x और dy। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, यहां जनरली गलती कर देते हैं बच्चे, तो ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखो x की वैल्यू कहां से निकालेंगे, वहां से देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो x की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे तो y स्क्वायर बाई क्या हो गई 4। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये तो 0 से 3 वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई। 1/4 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, 0 इंटीग्रेशन 0 टू 3 वाई स्क्वायर डी वाई, तो 1/4 बाहर चलेगा। वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, वाई क्यूब अपॉन 3। अब इसमें लिमिट रख दो, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। अब लिमिट रखेंगे तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब बाई 3, और 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, एक 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9/4, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई थिंक एक्सरसाइज 8.1 बहुत अच्छी समझ में आई होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।